स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप भी बेबी प्लान कर रहे हैं और हर बार रिलेशन के बाद स्पर्म बाहर निकल जाता है तो यह वीडियो आपके लिए है। ये बहुत आम समस्या है, लेकिन लोग शर्म की वजह से इसे खुलकर पूछते नहीं हैं। इसलिए आज हम इस विषय पर बिना झिझक बात करेंगे और आपको बताएंगे कुछ बेहद ज़रूरी बातें और उपाय जिससे आप जल्दी से कंसीव कर सकें। क्या होता है जब रिलेशन के बाद स्पर्म बाहर आ जाता है? रिलेशन के दौरान जब पुरुष का वीर्य बाहर निकलता है तो उसका उद्देश्य अंडाणु तक पहुंचना होता है ताकि गर्भधारण हो सके। लेकिन कई बार महिलाएं शिकायत करती हैं कि रिलेशन के तुरंत बाद ज्यादातर वीर्य बाहर आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रेगनेंसी नहीं कर सकती, लेकिन इससे कंसीव करने की संभावना थोड़ी कम जरूर हो सकती है। जरूरी है कि स्पर्म कुछ समय तक योनि के अंदर रहे ताकि वो यूट्रस तक पहुंच सके। क्या ये समस्या है या सामान्य बात? थोड़ा सा स्पर्म रिलेशन के बाद बाहर आना पूरी तरह सामान्य है। शरीर की बनावट ही ऐसी होती है कि थोड़ा बहुत फ्लूइड बाहर निकलेगा ही। लेकिन अगर पूरा वीर्य बाहर आ रहा है या एकदम रिलेशन के तुरंत बाद बाहर बह रहा है तो ये एक संकेत हो सकता है कि कोई पोजिशनल या टाइमिंग संबंधी गलती हो रही है। तो फिर क्या करें? कैसे रोकें स्पर्म को बाहर आने से? सबसे पहली और आसान सलाह है, रिलेशन के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट तक लेटे रहें। एक तकिया अपने हिप्स के नीचे रखें जिससे शरीर थोड़ा ऊपर की ओर झुका रहे। इससे गुरुत्वाकर्षण के कारण स्पर्म अंदर की ओर जाएगा और यूट्रस तक पहुंचने में मदद मिलेगी। रिलेशन के तुरंत उठकर टॉयलेट जाना या हाथ पैर धोने जाना स्पर्म के बहने की संभावना बढ़ा देता है। इसलिए रिलेशन के बाद शांति से लेटे रहें। रिलेशन के लिए सही पोजीशन कौन सी है? प्रेगनेंसी के लिए सबसे अच्छी पोजीशन है मिशनरी पोजीशन, पुरुष ऊपर महिला नीचे। यह पोजीशन स्पर्म को ग्रीवा के करीब छोड़ने में मदद करती है, जिससे गर्भधारण की संभावना बढ़ती है। साथ ही महिला के हिप्स के नीचे तकिया रखना इस पोजीशन को और भी प्रभावी बनाता है। खड़े होकर या महिला ऊपर हो ऐसी पोजीशन में ग्रेविटी के कारण स्पर्म जल्दी बाहर आ सकता है। रिलेशन का सही समय क्या हो? ओव्यूलेशन टाइम। अगर आप सच में जल्दी कंसीव करना चाहती हैं तो सिर्फ रिलेशन की पोजीशन ही नहीं बल्कि समय भी बहुत जरूरी है। ओवुलेशन के दिन यानी अंडा रिलीज होने के आसपास के 2-3 दिन सबसे फर्टाइल दिन होते हैं। ये समय हर महिला में अलग हो सकता है, लेकिन आमतौर पर 28 दिन के साइकिल में 13वें से 15वें दिन के बीच होता है। इस दौरान रिलेशन रखने से सबसे ज्यादा चांस होता है कि अंडा और स्पर्म मिल जाएं और कंसीव हो जाए। ओव्यूलेशन ट्रैक करने के तरीके। ओव्यूलेशन किट का इस्तेमाल करें। ये किट आपको फर्टाइल दिन बताती है। बेसल बॉडी टेम्परेचर हर सुबह तापमान नापिए। ओव्यूलेशन के समय यह थोड़ा बढ़ता है। सेरेविकल मूव्स तब ओव्यूलेशन के दिन होते हैं। रिलेशन की फ्रीक्वेंसी कैसी हो? बहुत से कपल्स सोचते हैं कि रोज रिलेशन करने से प्रेगनेंसी जल्दी हो जाएगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। हर दिन रिलेशन करने से स्पर्म क्वालिटी घट सकती है। इसलिए ओवुलेशन के आसपास के 3 से 4 दिनों में एक दिन छोड़कर या हर दिन एक बार रिलेशन रखें। इससे स्पर्म क्वालिटी भी बनी रहेगी और अंडे तक पहुंचने का टाइम भी मिलेगा। पुरुषों की कुछ सावधानियां। कई बार महिलाओं में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन पुरुषों का स्पर्म कमजोर होता है या क्वांटिटी कम होती है। इसलिए पुरुषों को चाहिए कि वो गर्म पानी के स्नान, ज्यादा टाइट अंडरवियर, शराब और धूम्रपान से बचें। हेल्दी डाइट लें जिसमें जिंक, विटामिन सी और विटामिन ई हो। महिलाओं की जरूरी हेल्थ टिप्स। अगर आपकी पीरियड्स इरेगुलर हैं या बार बार डिस्चार्ज होता है तो यह फर्टिलिटी पर असर डाल सकता है। शरीर को फिट रखें, रोज हल्का व्यायाम करें, स्ट्रेस कम करें और नींद पूरी लें। फोलिक एसिड लेना शुरू करें। यह गर्भधारण के पहले से ही फायदेमंद होता है। कुछ देसी नुस्खे, घरेलू उपाय। अशोक की छाल और लोधरा का चूर्ण महिला प्रजनन प्रणाली को मजबूत बनाते हैं। सफेद मूसली, शतावरी और गिलोय ये पुरुष और महिला दोनों के लिए फायदेमंद माने जाते हैं।
गर्भ संचारी योग, आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशंस डॉक्टर से पूछकर अपनाएं। अगर रिलेशन के बाद स्पर्म बाहर आ जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह एक सामान्य बात है, लेकिन कुछ आसान उपाय अपनाकर आप इसे काबू में कर सकते हैं और जल्दी प्रेगनेंसी की संभावना बढ़ा सकते हैं। सही पोजीशन, सही समय और रिलेशन के बाद की सही आदतें आपकी कोशिश को सफल बना सकती हैं। साथ ही भावनात्मक जुड़ाव और तनाव मुक्त मन सबसे ज़रूरी चीज़ है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे और वीडियो के लिए कमेंट में बताएं कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। धन्यवाद।